नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक बड़ा खेला फिर कर दिया और एक एक करके अमेरिका को इस प्रकार की चुनौती मोदी दे रहे हैं जिसकी कल्पना अमेरिका ने की नहीं होगी। या भारत, आप मोदी दे रहे हैं मतलब भारत दे रहा है। भारत की सरकार दे रही है, भारत की जनमानस दे रही है, भारत की जनता दे रही है। मोदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो मोदी एक प्रकार से, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। ट्रंप ने जो गलती की, ट्रंप को लगा कि शायद वो भारत को हल्के में लेने की वो गलती कर गया और उसे लग रहा था कि भारत क्या है, गरीब देश है, इस देश को कुछ भी जैसे मर्जी हो वैसे उसकी बाहें मरोड़ दो। मनमोहन सिंह का जमाना उनको याद आया गया कि मनमोहन सिंह को जो वो कहते थे वो करते थे। मनमोहन सिंह बेचारे सज्जन आदमी थे, तो उनकी बातों में आ जाते थे, डर जाते थे कि भाई अमेरिका के ऊपर हम सारे डिपेंडेंट हैं, पता नहीं वो क्या कर देगा, हमारा माहौल खराब हो जाएगा। मोदी ने सारी चाल उनकी टेढ़ी कर दी है। अपनी चाल टेढ़ी की तो उनकी चाल टेढ़ी हो गई। अपनी चाल उन्होंने कैसे टेढ़ी कर दी? अभी ताजा मामला है, मिस्र में इनविटेशन आया है डोनाल्ड ट्रंप जी का कि आइए वहां पर गाजा समिट करते हैं, सरमन शेख जाने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास तो फुर्सत नहीं है जाने का। अरे हम तो, हमारे पास तो नहीं ही है, हमारे विदेश मंत्री को भी नहीं है, एस जयशंकर साहब को भी वक्त नहीं है उस मीटिंग में जाने का, गाजा समिट में जाने का। तो क्या क्या उन्होंने एमओएस को भेज दिया। औकात दिखा रहे हैं धीरे धीरे अमेरिका की कि तुम्हारी औकात है क्या। 34 करोड़ की आबादी है तुम्हारी और बड़े तुम 30 मार खां बन रहे हो। हमारी आबादी 140 करोड़ की है। अकेले उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो तुम्हारे बराबर बराबर हम कर देंगे। तो ये हैंकड़ी हमें मत दिखाओ। सीधा सीधा अब सीधी टकराहट है, सीधी टकराहट है और प्रेम प्रेम से टकराहट है। इधर उनको बधाई भी दे रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं, हमारे मित्र भी कह रहे हैं और उनको उनकी औकात भी दिखा रहे हैं। तो पहला इनविटेशन जो आया, उस इनविटेशन को भारत ने बहुत ही पोलाइटली डिनाई कर दिया। कहा कि हमें तो फुर्सत है नहीं, हमारे विदेश मंत्री को भी नहीं है और हमारे, अब हमारे एमओएस जाएंगे, उनकी खातिरदारी कीजिए। तो एमओएस साहब जा रहे हैं, लेकिन मामला यह नहीं है मित्रों। मामला जिस तरफ मैं आज आपको ले जा रहा हूं वो जरा कठिन है और उसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तानी भारत आए। आमिर खान मुत्तानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा बवाल मचा दिया यहां के अपोजिशन ने। महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं दी, क्यों नहीं दी, दिया जाना चाहिए था। दूसरे दिन आमिर खान मुत्तानी ने वो अरमान भी पूरा कर दिया। अपोजिशन की डिमांड थी कि महिलाओं के प्रति जो अफगानिस्तान का रवैया है, इस रवैये से हम सहमत नहीं है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आमिर खान मुत्तानी ने कहा कोई बात नहीं, आपके ईगो का हम मसाज कर देते हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, हम महिला पत्रकारों के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो भी गिला शिकवा था उसको दूर किया। उधर देवबंद उनको जाना था, देवबंद गए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई कहानी चल रही थी, लेकिन कहीं से भारत सरकार को संदेशा आया कि भाई वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। तो देवबंद गए तो सही मुत्तानी साहब, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दिया गया। कहा गया कि प्रेस को ब्रीफ करने की बात तो दिल्ली में है, 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहां आपने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर दूसरे दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जो आपत्ति थी हमारे विपक्ष के नेताओं की, महिलाओं के प्रति तालिबान का नजरिया ठीक नहीं है, और वो इस बात से साबित होता है कि तालिबान के विदेश मंत्री ने महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री नहीं दी। दूसरे दिन महिला पत्रकारों के साथ तालिबान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो मलाल भी खत्म हो गया, वो शिकायत भी दूर हो गई। मामला सिर्फ ये नहीं है, मामला मित्रों ये है
कि आमिर खान मुत्तानी ने भारत में कहा कि पाकिस्तान, तुम अपने कुकृत्य से बाज आओ, नहीं तो इस तालिबान से बड़े-बड़े सूरमा नहीं लड़ सके हैं, तुम्हारी हम हैकड़ी उतार देंगे। साफ-साफ मुत्तानी साहब ने भारत की सरजमी से राजधानी दिल्ली में बैठ करके संदेश पहुंचा दिया मौलाना मुनीर को और शहबाज जो शरीफ नहीं है उनको। शहबाज कहीं से भी शरीफ दिखते नहीं हैं, वो बस अवसर के शरीफ हैं। तो माननीय शहबाज शरीफ को और मौलाना मुनीर को भेज दिया संदेश कि ये कुकृत्य करने से बाज आओ। और 24 घंटे के अंदर में अफगानिस्तान ने वो तांडव मचाया जो पाकिस्तान की नानी याद आने लगी। पाकिस्तान ने पहले काबुल पे कुछ मोर्टार और इससे हमले किए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने चेक पोस्ट थे, पाकिस्तानी चेक पोस्ट थे, उसको बहुत सारे चेक पोस्ट को उखाड़ फेंका गया। वहां से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस जो होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो स्टाफ थे, भाग खड़े हुए। कहा जा रहा है कि 58-60 पुलिस पर्सनल की, सिक्योरिटी स्टाफ की मौत हुई है। तालिबान का ऐसा हमला हुआ मित्रों, ऐसा हमला हुआ कि वो चेक पोस्ट छोड़ करके भाग गए। तालिबान के पास कोई एयर सर्विस नहीं है, एयरफोर्स नहीं है पाकिस्तान तालिबान के पास। बिना एयरफोर्स के तालिबान ने वो तांडव किया कि पाकिस्तान अब मुंह छुपा रहा है, खुद दया की भीख मांग रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तहरीके तालिबान, टीटीपी जिसको कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का तांडव उधर अंदर चलने लगा। पाकिस्तान के अंदर लाहौर और कराची में नारेबाजी शुरू हो गई, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने कहा कि 2-3 हजार जवान, पाकिस्तान के मीडिया ने तो अच्छी भूमिका निभाई है। जो पाकिस्तान की वर्तमान सरकार है वो कह रहे हैं कि 2-3 हजार लोग सड़कों पर उतर गए थे, वो कुछ आगजनी कर रहे थे। 2-3 हजार नहीं थे, हजारों की संख्या में थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कार्यकर्ता, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अफगानी तालिबान का तांडव, पाकिस्तान थर्रा गया मित्रों। और ये तब हो रहा है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं और वहां से संदेशा जा रहा है, साफ साफ कैटेगोरिकल संदेशा जा रहा है कि अपनी हरकतों से बाज आओ, नहीं तो तालिबान तुम्हें सबक सिखा देगा। अब एक तरफ तालिबान की सेना पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची जैसे शहरों में उनका जीना मुहाल कर दिया है। और दूसरी तरफ बलूच आर्मी ने भी मोर्चा खोल दिया। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी की जबरदस्त सफलता, इसको कहते हैं बड़ा खेला। और मोदी ने वो खेल खेल दिया। अब आप देखिए, हथियार अमेरिका का, बिलियंस ऑफ डॉलर का हथियार छोड़ करके अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से गए थे। और अमेरिकियों का यह इरादा भी था कि पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, भारत के खिलाफ जब कभी भी तालिबान को हथियार की आवश्यकता होगी तो ये हम हथियार छोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसमें से 50% हथियार जो है वो किसी काम के नहीं है, लेकिन 50% तो हैं। अब उसका इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है? उसका इस्तेमाल हो रहा है उन्हीं के खिलाफ जिन्होंने उसे बनाने में बड़ी भूमिका अदा की, वो है पाकिस्तान। अब उन सारे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ होगा, हो रहा है, होना शुरू हो गया। और पाकिस्तान को कह रहा है तालिबान कि अपनी जद में आओ, नहीं तो हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। अब इस सारे प्रकरण में एक देश जो सबसे ज्यादा बेचैन है वो है चाइना। क्यों साहब? चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट जो है
वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, बलूचिस्तान में है। उनको लग रहा है कि अगर ये इलाका अशांत हुआ और अशांति में तालिबानियों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया और पाकिस्तान से युद्ध गहरा हो गया, तो हमारा जो हमने जो वहां पे सड़कें बनाई हैं, रेल रूट बना रहे हैं, बंदरगाह बना रहे हैं, ये सब हमारा खत्म हो जाएगा। एयर पट्टी बना रहे हैं, ये सब हमारा खटाई में पड़ने वाला है। और वहां बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश है चाइना का। इसलिए आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ तो चाइनीज शक्ति में है, चाइनीज इंटेलिजेंस का कहना है कि आपके जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे प्रोजेक्ट अभी खतरे में पड़ सकते हैं अगर तालिबान पाकिस्तान का युद्ध एस्केलेट किया, जो एस्केलेट करेगा। उधर अब तालिबान अटैक कर रहा है, इधर भारत एम्बुलेंस दे रहा है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्हें मदद कर रहा है, आईटी डेवलपमेंट के लिए उनको मदद कर रहा है, हेल्थ केयर में मदद कर रहा है। भारत ने कहा कि ये ले जाइए एम्बुलेंस, ये ले जाइए कैंसर की दवा, ये ले जाइए फलाने रोग की दवा, सारी दवा हम आपको देते हैं ना। आपकी आबादी के सेहत की पूरी जिम्मेदारी भारत की है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और अफगानिस्तान ने कहा कि भारत के साथ हमारे परंपरागत रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। भारत ने हमें कभी धोखा नहीं दिया है, हम भारत को कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन अगर वो देवबंद गए मिलने के लिए तो मिल करके आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए देवबंद में। दुनिया का जो सबसे बड़ा इस्लामिक स्कूल है वो भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के देवबंद में है। वो गए वहां पर, देवबंदी स्कूलों से मिल करके आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया। बोला वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है आपको, वहां अनाप शनाप बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां यहाँ के जो मौलाना है कुछ, वो मौलाना तौकीर रजा जैसे हैं, और उस तौकीर रजा ना उसका उस एक प्रकार से मौलाना मुनीर के जैसा ही बर्ताव होता है यहाँ के कुछ मौलवियों का, कि देश में रह करके भी कुछ गद्दारी करने का धंधा यहाँ पर चलते रहता है। तो उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अलर्ट थी और भारत सरकार ने कहा कि आप घूम फिर करके आइए, घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए घूम के आइए, और आपको जो चाहिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको किस बात की परेशानी है? आपको कहीं परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं ना, मैं हूं ना। तो अफगानिस्तान को भारत ने एक बड़ा दोस्त बना लिया है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल चिढ़ गया है, और पाकिस्तान को लग रहा है अभी तो हम अपना मिनरल्स बेच के आए थे अमेरिका में, और अमेरिकी शांत है। अमेरिकी को परेशानी यह है कि कहीं वो गाजा फलस्तीन का मामला ना हो जाए। क्यों साहब? क्योंकि गाजा पर नजर है ट्रंप की। आपको याद होगा वो कह रहे थे कि गाजा हमें दे दीजिए, क्योंकि गाजा जो है वो समुद्री अ, किनारे पर बसा हुआ शहर है, और गाजा बड़ा खूबसूरत शहर हो सकता है। इसको डेवलप करने की योजना इस बिल्डर ट्रंप की है। ये व्यवसायी है, रियल एस्टेट में ट्रंप का मालूम है आपको। तो ये जो रियल एस्टेट का धंधा करना चाहता है गाजा में, रीबिल्डिंग करना चाहता है गाजा में, ये यही समझता है कि पूरी दुनिया में इनकी चौधराहट चलेगी, जो ये कहेंगे दुनिया वाले मान जाएंगे। तो भारत गाजा नहीं है, भारत तुम्हारा बाजा बजा देगा, और भारत बजा रहा है बाजा। इसलिए ट्रंप को अब समझ में आने लगी है कि जिस पाकिस्तान के सहारे हम भारत पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान में भारत के खिलाफ टेररिज्म को स्पॉन्सर करने के लिए कैंप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत ने टिट फॉर टैट की नीति अपना ली है। भारत अब उसी के पड़ोसी देश तालिबान में, अफगानिस्तान में अपना पैर मजबूती से जमा रहा है। और हम क्यों लड़ेंगे? लड़ो, तालिबान से लड़ जाओ। अब तालिबान तुम्हें सबक सिखा रहा है, उधर बलूच आर्मी तुम्हें सबक सिखा रहा है। तो जो 1000 जख्म देने की बात अब तक पाकिस्तान कर रहा था, भारत ने टिट फॉर टैट की नीति अपनाते हुए वही 1000 जख्म की पॉलिसी का अनुसरण कर लिया है। अब मौलाना मुनीर परेशान है कि छद्म युद्ध जो हम लड़ रहे थे, अब भारत ये छद्म युद्ध लड़ रहा है, और छद्म युद्ध में इस बार तालिबान सामने में है और बलूच आर्मी सामने में है। भारत की सेनाएं तो पीछे में हैं। भारत की सेनाएं तो सामने से कहेगी कि साहब हम ना 3 में है ना 13 में है। हमने तो पाकिस्तान को अपना पड़ोसी देश समझा है और पड़ोसी धर्म का निर्वाह कर रहे हैं।
हम तो पड़ोसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तालिबान के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं साहब। अफगानिस्तान पर कुछ करिएगा, हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। अब लीजिए साहब, अफगानिस्तान से मुठभेड़ की हिमाकत चाइना भी नहीं कर सकता है। बलूच आर्मी से चाइनीज भी नहीं लड़ सकता है। बड़े खतरनाक है बलूच आर्मी, जो मरने मारने पर तुले हुए हैं। उनको पता है कि अगर बलूच आर्मी से हमने कोई रिफ्ट लिया तो हमको यहां से भी अपना पैर खींचना पड़ेगा। किसको? चाइना को लग रहा है। तो बलूचिस्तान में भी बलूच आर्मी के खिलाफ वो ज्यादा एक्शन नहीं लेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। अब ये जब कारण होगा तो उनको लग रहा है, चाइना को लग रहा है कि यार भारत दुश्मन है पाकिस्तान का। अब अगर पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे तो भारत के साथ जो हमारी एक नई दोस्ती निकल पड़ी है, उस दोस्ती में खलल होगी। और हमारे और भारत के बीच में दोस्ती किसी भी सूरत में हमारे और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती से अच्छी है। भारत के साथ हमारी दोस्ती अगर बने तो दोनों देश एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री काम कर सकेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट साबित होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में और पाकिस्तान भिखारी को क्या करना, उसको तो पैसे देते जाओ, उससे लेना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं। हमें भारत को चेक करने के लिए उसे मदद करना होता था। अब भारत से हमारी दोस्ती है, हमें क्या पड़ी है कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाएं। तो चाइना भी पीछे हाथ खींच रहा है और चाइना को थोड़ा डिक्टेट रसिया कर रहा है। माननीय पुतिन साहब कर रहे हैं। माननीय पुतिन साहब अभी चाइनीज को कह रहे हैं कि साहब अभी झगड़ा मत करो भारत के साथ, भारत अभी अपने फोल्ड में आया है, भारत को अपना दोस्त बनाओ, ये हमारे लिए पक्का दोस्त होगा, आप इनके साथ दुश्मनी को आगे मत बढ़ाओ। और अभी चाइनीज और रशियन लगभग समझिए एक ही हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो अब ट्रंप को लग रहा है कि कमाल हो गया, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लिया भारत ने। जिस चाइनीज से दुश्मनी थी अमेरिका की, उसको भारत ने दोस्त बना लिया। जिस अफगानिस्तान से दुश्मनी है पाकिस्तान को, उसको भारत ने दोस्त बना लिया। जिस रसिया से दुश्मनी है अमेरिका को, उसको भारत ने दोस्त बना लिया। जापान से भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं अमेरिका के, उसको भी भारत ने दोस्त बना लिया। तो सारे दुश्मन के साथ भारत ने दोस्ती का नया अध्याय शुरू कर दिया। और यही वो ताकत देता है कि गाजा समिट में भारत के प्रधानमंत्री को आने का जो निमंत्रण मिला, भारत ने डंके की चोट पर प्रधानमंत्री ने जाने से मना कर दिया। निमंत्रण को नहीं ठुकराया। निमंत्रण में कोई ना कोई शरीक होंगे, एमओएस लेवल के मंत्री होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के मंत्री होंगे, फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं जा रहे हैं, विदेश मंत्री भी नहीं जा रहे हैं जयशंकर। और प्रधानमंत्री को तो जाने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली एक्सेप्ट भी किया और डिनाई भी कर दिया इनविटेशन को। इसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स की तगड़ी मार। इसको कहते हैं कि अगर आप, इसको कहते हैं भारत के पुरुषार्थ का, इसको कहते हैं भारतीयों के सामर्थ्य का प्रकटीकरण। डंके की चोट पर मोदी ने कहा कि मुझे नहीं जाना। बुलाया ट्रंप ने डिनर पे, आ जाइए, बोला नहीं जाना। कनाडा में थे, कहा कि जाते हुए एक बार यहां पर रुक जाइए। क्यों? इनका इरादा था थोड़ी मित्रता कराने की मौलाना मुनीर। अरे मौलाना मुनीर की औकात है मोदी के सामने खड़े होने की। तो ये जो तुम कर रहे थे माननीय ट्रंप साहब, आप जो कर रहे थे, ये जो बीच में मध्यस्थता की कहानी दोहराने की कोशिश कर रहे थे, मोदी समझ गए थे कि ये मौलाना मुनीर को वहां पर रखा हुआ है, वो दो कौड़ी का आदमी, और वो भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलवाएगा। और ये चौधरी बन रहे हैं ट्रंप साहब। उनकी सारी चौधराहट मोदी ने खत्म कर दी। और सुन लीजिए अमेरिकन, अगर अब भी आप नहीं चेते तो भारत आपको पूरी तरह से इस बार सिखा देगा। अब वो भारत नहीं है जिसे आप न्यूक्लियर डील पे झुका लेते थे। अब ये भारत एक तो मोदी का भारत है और नया भारत है। मोदी का ना भी हो तब भी ये नया भारत है। मोदी ने एक काम तो किया है, भारत के पुरुषार्थ को जगा दिया है कि झुकना नहीं है, डरना नहीं है। तो भारत डरने उड़ने वाला है नहीं, चाहे ओबामा हो चाहे ट्रंप हो, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। एक गलती हुई थी जब डेमोक्रेट के कैंप में गए थे। हालांकि डेमोक्रेट के अभी नेता आपके लिए
समोसा कॉकस जो है वो काम कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है ट्रंप को कि भारत के साथ दोस्ती को बहाल कीजिए, नहीं तो खतरे में पड़ने वाले हैं। और अमेरिका खतरे में पड़ने वाला है। उनको लग रहा है कि 2-3 महीने में हमने अमेरिकी खजाने में टैरिफ बढ़ा करके कुछ डॉलर तो कमा लिए हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि इससे वो दूरगामी आर्थिक क्राइसिस में अमेरिका जाने को बेताब बैठा है। लगातार अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर बढ़ने वाला है। अब देखिए इंग्लैंड में क्या हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम ऑन द राइज है। 1,46,000 लोगों की नौकरी अभी चली गई है या चली जाएगी इंग्लैंड में। यूरोप में भी वही हालत है, इंग्लैंड में भी वही हालत है। तो भाई साहब ये गोरे जो साम्राज्य है, गोरों का साम्राज्य अब ढहने लगा है। और अब जो नया वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है उसमें भारत, चीन, रसिया, जापान, ये देश अब फोर फ्रंट पर होंगे। अब यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका पिछलग्गू बनेंगे। अमेरिका को अभी भी मौका है। भारत से या तो संबंध सुधार ले या नहीं तो अपना रास्ता चुन ले। इस बार मोदी ने तय कर लिया है। मोदी के एक एक जो स्टैंड है वो देखते जाइए कैसे चोट पहुंचा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर मैंने कल बताया था, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर भारत अपना सामर्थ्य दिखा रहा है, दिखाना शुरू कर दिया है। और अगर वो सामरिक मुद्दों पर भारत से टकराने की कोशिश करेगा तो ये जो 3 देशों का बड़ा गठजोड़ है वो अमेरिका को इस तरफ देखने की हिमाकत भी नहीं कर सकता है। फ्रांस भी भारत के साथ ही खड़ा है। जर्मनी भारत के खिलाफ जा नहीं सकता क्योंकि रूस के साथ उनके बहुत खराब संबंध हैं। जर्मनी के ऐसा नहीं है। जर्मन और रसिया पुराने ये रहे हैं, लेकिन अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि हमें लड़ना नहीं है। मैंने एक बार बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जब मैंने बताया था कि जर्मन और रशियन जो हैं वो ब्रदर्स हैं। हिस्टोरिकली 1000 साल पहले में अगर आप जाएंगे, और ब्रिटिशर्स भी। तो जर्मन और रशियन जो हैं वो लड़ाई को अपना ऑल्टरनेट नहीं बनाएंगे। तो भारत ने सभी दुश्मन देश को अपना मित्र बना लिया है। उनके दुश्मन देश मतलब पाकिस्तान के दुश्मन, अमेरिका के दुश्मन, उनको मित्र बना करके इन दोनों की हैकड़ी ठंडी कर दी है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अब नए तरीके से जारी है। कहीं तालिबान अटैक कर रहा है, कहीं बलूच आर्मी अटैक कर रहा है, और कहीं पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का अटैक चल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू है, जारी है। पाकिस्तान जब तक घुटने नहीं टेकेगा, भारत का यह ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।